नमस्कार दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं देश दुनिया की वो बड़ी और ताजा खबरें जो आपके दिन को प्रभावित करती हैं। राजनीति हो, अर्थव्यवस्था, खेल या टेक्नोलॉजी, सब कुछ मिलेगा यहां सिर्फ कुछ ही मिनटों में। तो चलिए शुरू करते हैं। जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। मौलाना महमूद मदनी का भड़काऊ बयान, सुप्रीम कोर्ट पर भी बिगड़े बोल। जमीयत उलेमाए हिंद के प्रमुख मौलाना महमूद मदनी ने भोपाल में एक कार्यक्रम में जिहाद शब्द को लेकर उठाए जा रहे सवालों पर आपत्ति जताई। जमीयत उलेमाए हिंद की नेशनल गवर्निंग बॉडी मीटिंग में उन्होंने कहा कि जिहाद इस्लाम और मुसलमानों के दुश्मनों ने जिहाद जैसे इस्लाम के पवित्र विचारों को गलत इस्तेमाल, गड़बड़ी और हिंसा से जुड़े शब्दों में बदल दिया है। पाकिस्तानी नेता बोले, गुजरात, हरियाणा और राजस्थान हमारे हैं। राजनाथ के बयान पर आपत्ति जताई। रक्षा मंत्री ने कहा था, हो सकता है सिंध कल वापस आ जाए। दरअसल पाकिस्तान के सिंध प्रांत के मंत्री सैयद सरदार अली शाह ने शुक्रवार को कहा कि गुजरात, हरियाणा और राजस्थान हमारे हैं। उन्होंने कहा कि हम इसे साबित करके दिखाएंगे और एक दिन वापस भी लेंगे। नेशनल हेराल्ड केस पर फैसला तीसरी बार टला। दिल्ली की रावल एवेन्यू कोर्ट का फैसला तीसरी बार टल गया है। कोर्ट को यह तय करना है कि मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान ले या नहीं। दरअसल चार्जशीट में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी कि पीएमएलए के तहत सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सैम पित्रोदा, सुमन दुबे और दूसरे कई सीनियर कांग्रेसी नेताओं के नाम शामिल हैं। नीतीश सरकार ने जारी की महिला रोजगार योजना की 5वीं किस्त। 10 लाख महिलाओं तक पहुंचे 10-10 हजार रुपए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिला रोजगार योजना के तहत 5वीं बार 10 लाख महिलाओं के खातों में प्रति लाभुक 10-10 हजार रुपए, कुल मिलाकर 1,000 करोड़ रुपए डीबीटी के जरिए ट्रांसफर किए, जिससे अब तक राज्य की 1 करोड़ 46 लाख से ज्यादा महिलाओं को 15,600 करोड़ रुपए का लाभ मिल चुका है। मोहन भागवत बोले, भारत के स्वभाव में झगड़ा नहीं भाईचारा है। भारत की राष्ट्रवाद की अवधारणा पश्चिमी सोच से बिल्कुल अलग। वे नेशनहुड नहीं समझते। उन्होंने कहा कि हम नेशनलिटी शब्द का इस्तेमाल करते हैं, नेशनलिज्म का नहीं। नेशन के बारे में बहुत ज्यादा गर्व की वजह से 2 वर्ल्ड वार हुए, इसलिए कुछ लोग नेशनलिज्म शब्द से डरते हैं। एसआईआर के बहाने वोट डालने का अधिकार छीन रही है भाजपा। अखिलेश यादव ने सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बीएलओ के परिवार के बयान का जिक्र करते हुए कहा, ड्यूटी पर रहने के दौरान बीएलओ की मौत हुई, लेकिन अधिकारी दबाव बनाते हैं और यह साजिश रची जा रही है कि वह ड्यूटी पर नहीं थे। बॉलीवुड स्टार सलमान खान ने भ्रामक विज्ञापन की याचिका को लेकर कोटा कंज्यूमर कोर्ट में जवाब पेश किया। सलमान खान की ओर से पेश जवाब में कहा गया कि यह शिकायत कपटपूर्ण, आधारहीन, कानून के खिलाफ और विधि प्रक्रिया का दुरुपयोग है। यह खारिज करने योग्य है। सलमान के वकील पराग ने जवाब पेश किया। दरअसल राजश्री पान मसाला कंपनी ने केसर युक्त इलायची और केसर युक्त पान मसाला के नाम पर भ्रामक विज्ञापन की याचिका को लेकर यह जवाब दाखिल किया है। 62 साल की उम्र में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने शादी की। पत्नी 16 साल छोटी है। प्रधानमंत्री रहते शादी करने वाले अल्बनीज पहले नेता बने। अल्बनीज ने 46 साल की जोडी हेडन से कैनबरा में प्रधानमंत्री ऑफिस में शादी की। हेडन फाइनेंशियल सर्विसेज में काम करती है। अल्बनीज ने फरवरी 2024 में हेडन से सगाई की थी। एयरबस A320 सीरीज के विमानों में सॉफ्टवेयर की गड़बड़ी के चलते शनिवार को दुनिया भर के यात्रियों को परेशान होना पड़ा। भारत में इस कारण कई फ्लाइट्स ने 60 से 90 मिनट की देरी से उड़ान भरी। फ्रांसीसी कंपनी एयरबस के अनुसार A320 सीरीज के एयरक्राफ्ट्स पर तेज सोलर रेडिएशन का खतरा मंडरा रहा है। यह फ्लाइट कंट्रोल डेटा खराब कर सकता है। उत्तराखंड भूकंप के सबसे ज्यादा खतरे वाले जोन में शामिल हुआ। देश का 61% हिस्सा खतरे की श्रेणी में। हिमालयन रीजन पहली बार जोन 6 में शामिल किया गया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने शनिवार को बदलते भू राजनीतिक माहौल पर बड़ा बयान दिया। कोलकाता में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि वैश्विक व्यवस्था इस समय असामान्य संक्रमण के दौरे से गुजर रही है, जहां अमेरिका और चीन की नई रणनीतियों ने दुनिया के सामने जटिल विकल्प खड़े कर दिए हैं। पश्चिम बंगाल में ममता सरकार 8 महीने के विरोध के बाद नए वक्फ संशोधन कानून को लागू करने पर राजी हो गई। राज्य सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि राज्य की 8,063 वक्फ संपत्तियों की जानकारी 6 दिसंबर 2025 तक केंद्र सरकार की UMID वेबसाइट पर अपलोड कर दें। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व कोयला मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल का निधन हो गया। वे 81 साल के थे। जायसवाल लंबे समय से बीमार चल रहे थे। शुक्रवार शाम अचानक तबीयत ज्यादा बिगड़ने पर उन्हें कानपुर के कार्डियोलॉजी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वे हार्ट की बीमारी से परेशान थे।
ब्रिटेन में ऑक्सफोर्ड यूनियन में भारत और पाकिस्तान के बीच 27 नवंबर को होने वाली डिबेट को कैंसिल कर दिया गया। पाकिस्तान और भारत के वक्ताओं को इस डिबेट में हिस्सा लेना था। अब दोनों देशों ने एक दूसरे पर बैठक से पीछे हटने का आरोप लगाया है। पहले पाकिस्तान ने गुरुवार को दावा किया था कि भारतीय वक्ता ऑक्सफोर्ड यूनियन में होने वाली डिबेट से पहले आखिरी मौके पर भाग गए, इसलिए उन्हें वॉक ओवर यानी कि बिना लड़े जीत मिल गई। इसके बाद भारतीय सीनियर एडवोकेट जे साई दीपक ने आरोपों को झूठा बताते हुए खुलासा किया कि पाकिस्तानी टीम ही आखिरी वक्त पर बहस में शामिल नहीं हुई। दिल्ली की हवा एक बार फिर बहुत खराब श्रेणी में पहुंच गई है। शनिवार सुबह AQI 332 रहा, जो कि एक दिन पहले 369 से थोड़ा कम जरूर है, लेकिन स्वास्थ्य के लिहाज से अब भी खतरनाक स्तर पर है। तापमान में गिरावट, 90% नमी और साफ आसमान के बीच प्रदूषण की परत और घनी महसूस हो रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि इन परिस्थितियों में जल्द सुधार की संभावना बेहद कम है। विराट कोहली और रोहित शर्मा के फ्यूचर को लेकर BCCI ने 6 दिसंबर के बाद मीटिंग बुलाई। इसमें कोच गौतम गंभीर और चीफ सेलेक्टर अजीत आगरकर भी मौजूद रहेंगे। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार एक बोर्ड अधिकारी ने बताया कि 2027 वनडे वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा और विराट कोहली की भूमिका और टीम की रणनीति स्पष्ट करने के लिए यह मीटिंग होगी। तो दोस्तों, यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।